नमस्कार मित्रों, आप कैसे हैं। मैं मनोज श्रीवास्तव। मित्र, जैसा कि आपको पता है कि मैं सामाजिक विषयों पे आपसे चर्चा करता रहता हूं, और आज एक विषय ये है कि भारतवर्ष के अंदर जो हमारी सारी प्रगति, सारी चीज़ें सिर्फ एक जगह पे आके हम अटक जाते हैं, वो है हमारी जातीय व्यवस्था, हमारे ऊंच नीच की व्यवस्थाएं। दरअसल हमारे यहाँ ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। हमारा जो वर्गीकरण हुआ था वो कार्यों के हिसाब से हुआ था। पुराने समय में हमारी जो पढ़ाई विधा थी, हमारे यहाँ पे सुनार का काम जो करने लगा वो सुनार हो गया, जो बढ़ई का काम करने लगा वो बढ़ई हो गया, जो लोहे का काम करने लगा वो लोहार हो गया, जो दूध का काम करने लगा वो दुधिया हो गया, यादव वर्ग में चले गए। तो इस तरह से कामों के हिसाब से जातियाँ का विभाजन हुआ, और हम सब सप्त ऋषि के संतान हैं। हम सब सनातनी, हम सब भारतीय ऋषि के संतान हैं, और ऋषि का संतान नीच हो ही नहीं सकता, नीचा हो ही नहीं सकता। सब भाग्यशाली है जो ये ईश्वर की विधा में पैदा हुए हैं। और हमारी व्यवस्था ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि दलित शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। दलित शब्द दलिद्र शब्द से निकला है। किताबों में आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो उस पर बहुत विवाद है। बहुत सी किताबों में आलेख गलत छापे गए हैं जो समाज को तोड़ने के लिए। आप कहते हो, आप सुने होंगे कि वो बहुत से समाज में जब तक नहीं तोड़ते तो विदेशी हम पे कैसे राज करते। उनको तोड़ने के लिए हमारे धार्मिक पुस्तकों के साथ छेड़खानी की, चाहे वो मनुस्मृति हो, चाहे वो हमारी धार्मिक पुस्तकें हों। बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें डाली गई है, बहुत सी ऐसी कहानियाँ बताई गई हैं। जैसे एकलव्य की आप कहानी सुनते हो। एकलव्य का अंगूठा काट लिया, चूँकि वो एक शूद्र समाज से था, लेकिन हकीकत ये है कि वो एकलव्य शूद्र नहीं था, वो एक क्षत्रिय था। कृष्ण के सगा चचेरा भाई, उसको कहानियों में किस तरीके से दूषित किया वातावरण को। लेकिन अब हम अपने विषय बिंदु पे आते हैं, और यह विषय ये है कि जो भी जिस भी वर्ग से ऊपर गया, अपग्रेड हुआ, वो सबके सब सामान्य हो गए। वही मायावती किसी ज़माने में तिलक तराजू और तलवार इनको जूते मारो चार के नारे देने वाली, आज यूजीसी पे अपना विरोध दर्ज कराती है। आज एक फिल्म पे विवाद चल रहा है। घूसखोर पंडित, किसी नेता का बयान नहीं आया, लेकिन सबसे पहले घूसखोर पंडित पे अपनी आपत्ति को दर्ज कराने का काम अगर किसी ने किया तो मायावती ने किया। क्योंकि मायावती वही मायावती जिन्होंने ब्राह्मण विरोध पे बहुजन का कार्यक्रम चलाया, बहुजनों को इकट्ठा किया, और जब उनके प्राण पे आफत आई तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसा ब्राह्मण ने उनकी प्राण की रक्षा की। जब ज़रूरत पड़ा तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाया। जब वो इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बनी 2007 में, तो ब्राह्मण नहीं गणेश है, और आगे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, ये नारे लगाए। तो समय काल परिस्थितियाँ कैसे बदलती हैं उस पर मैं विशेष तौर पे मैं नहीं जाता। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ये है कि हर व्यक्ति आर्थिक स्थिति के आधार पर ये व्यवस्थाओं को बिखराव पड़ा हुआ है। और ये आर्थिक स्थिति संपन्न जब भारत का, हमारा सनातन भारत का, हमारा हिंदू आर्थिक तौर पे संपन्न होगा, तब जाकर भारत में
समृद्ध होगा, तब जाके भारत समृद्ध होगा। और उसके लिए मेरा प्रयास बहुत वर्षों से है। जो लोग मुझे जानते हैं, राइट टू जॉब, रोजगार अधिकार कानून के लिए मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी और वर्षों पूरे देश भर के अंदर मैंने कई सभाएं की। जो पुराने मित्र हैं वो मुझे जानते होंगे। और इसके लिए मैंने धरना भी दिया। मैं दिल्ली में एक बड़ी, लखनऊ से कानपुर, आगरा, फतेहाबाद में एक बड़ा सम्मेलन करते हुए मैं दिल्ली पहुंचा, जंतर मंतर पे धरना दिया। उस वक्त के तत्काल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने को ज्ञापन दिया और उन्होंने सरकार को फॉरवर्ड किया। हूबहू वो नहीं आ पाया जो मैं चाहता था। मेरा ये मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक ना कुछ गुण होते हैं और उस गुण के आधार पे उनके बनाए हुए प्रोडक्ट को गवर्नमेंट खरीदे और उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले। खैर, कौशल योजना सरकार उसके बाद लागू की। मैं उसका क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ। और वो कौशल कार्यक्रम बहुत सक्सेस हुआ। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ लखनऊ हमारा जो कार्यालय में मैंने कौशल विकास के लिए सेवा नारायण ट्रस्ट को, जिसके संस्थापक प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी हैं, जो लखनऊ अवध प्रांत के संचालक रहे, स्वांत रंजन जी ने स्वतः उसका कार्यालय का उद्घाटन किया। लोगों को प्रशिक्षित करने का काम, लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का काम। मेरा एक प्रयास और भी है कि लखनऊ भर के अंदर और भी जितने भी दक्ष हों उनको आर्थिक सहयोग बैंकों से दिलवाकर उनका प्रतिष्ठान खुलवाया जाए, उनको रोजी रोजगार से जोड़ा जाए। मेरा अपना प्रयास है कि जैसा कि हमारा एक प्रतिष्ठान भी बन रहा है जिसमें मैं 2000 लोगों को सीधे रोजगार से कनेक्ट का प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटा सा जितना मैं कर सकता हूँ उतना करने का प्रयास है मेरा। तो आप अधिक से अधिक लोगों से जुड़िए। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जहां पे मैं लोगों को फॉरवर्ड कर सकता हूं, लोगों को रोज़गार से कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आज के डेट में अगर आप दक्ष हैं, आप कौशल संपन्न हैं, तो 2 जून की रोटी के लिए दिक्कत नहीं है। अब भारत के अंदर बहुत से विकास कार्य परिवर्तन हो चुका है, सिर्फ इच्छा शक्ति को दिखाने की जरूरत है। और एक आंदोलन मैं चला रहा हूं, अब मुख्य विषय पे आ जाऊं, और वो ये है कि मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे का लाभ सिर्फ हिंदू हित में हो। हिंदू बेरोजगार बच्चों को ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की जाए, उनको कौशल की व्यवस्था की जाए, धर्मशाले बनाए जाए, विद्यालय गुरुकुल पद्धति पे बनाए जाए, साइंस और सारी चीज़ें पढ़ाइए, लेकिन हमारा बेसिक चीज़ें को पढ़ाइए। इस आंदोलन के लिए आप सब अपने सुविधा अनुसार, मैं चाहता हूं आप सभी हमारे जितने भी सनातन भाई हैं, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, जितने भी हमारे सक्रिय भागीदारी करना चाहते हैं, उस विषय पे हम एक लखनऊ में एक बैठक करते हैं। हम सब मिलके एक एजेंडा बनाते हैं और सरकार के सामने इस प्रस्ताव को रखते हैं कि इसको कैसे दूर किया जाए। और आप सब इसमें सलाह दीजिए। ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन उस पर आए और हम सब जन आंदोलन के रूप में कार्य करें। सरकार आपकी अपनी है। हम जिस दिन, माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। अगर हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तैयार करना है तो उसकी जनसभाएं करने की आवश्यकता है, उनको लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है तो 7 से 8 साल के अंदर भारत का प्रत्येक हिंदू धनवान होगा, उसके मन के अंदर विकार दूर होंगे, मुख्यधारा में पलेगा और फिर ये भारत, ये स्वर्ग स्थान हमारा, ये भारत पुनः विश्व गुरु होगा। ये स्वर्ग है, स्वर्ग समान है। यही वो धरती है जहाँ ईश्वर ने वास किया है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमारे हिंदू ही मंदिरों के दिए हुए
चढ़ावे से ही हम संपूर्ण अपना हिंदू समाज का कायाकल्प कर सकते हैं। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अपने सलाह, अपनी चीज़ें मुझे देते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपका अपना भरोसेवा।